कि हुसैन फर्श मस्जिद पर आए, हुसैन का पैर अबा के दामन में उलझा, पैर का अबा के दामन में उलझना ये तो गलती है, और इमामत से गलती और खता होती नहीं है। अब वो समझिएगा, इमामत से कोई गलती और खता होती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हुसैन आए हैं गिरते हुए को सहारा देने के वास्ते, जो गिर रहा है उसे उठाने के वास्ते। हम हुसैन का नाम लेते हैं संभल जाते हैं, हुसैन के इक़्तिदार बुजुर्गवार का नाम लेते हैं तो संभल जाते हैं। ये तो संभालने के वास्ते आए हैं, ये तो इमाम हैं, ये मासूम हैं, यहां गलती और खता का सवाल नहीं है। फिर ये मामला क्या है? अक्सर मैं सोचता था कि ये मामला क्या है, तो एक दिन एक बात समझ में आई कि हो सकता है कि इसके पीछे ये वजह हो कि देखिए, कभी कभी फजीलतों को जाहिर करना होता है समझाने के वास्ते, ताकि समझ में आ जाए कि इनका मर्तबा क्या है। शायद इस मौके के ऊपर हुसैन की मंजिलत को बताना मकसूद था कि देखो हुसैन का मामला क्या है, हुसैन की मंजिलत क्या है। एक तरफ मस्जिद में मिंबर पर रसूल खुतबा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हुसैन मस्जिद में आते हैं। जब फर्शे मस्जिद पर आते हैं तो रसूल किसी को हुक्म नहीं देते, अपनी बात छोड़ के, खुतबा छोड़ के, अपना जो बयान फरमा रहे हैं उस बात को रोक करके हुसैन को उठाते हैं और हुसैन के फजाइल बयान करते हैं। अब शायद इस मौके पर रसूल ने जब पैगाम दे दिया कि देखो हम इस्लाम, मोमिनीन करम सलाम अलैकुम, सबसे पहले आप हजरात को जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी मुबारक। और आप तमाम हजरात की जानिब से जश्न के हकीकी वारिस यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद। बड़ी अजीम शख्सियतें विदाइस पर हैं और कुछ और आने बाकी हैं। दुनिया की एक बहुत अजीम तरीन शख्सियत जो एक वक्त में बेहतरीन शायर भी, बेहतरीन नाज़िम भी, बेहतरीन आलिम भी, बेहतरीन खतीब भी, आली जनाब मौलाना इंतज़ाम हैदर मोहम्मदाबादी साहब जो तशरीफ़ रखते हैं। बेहतरीन नाज़िम, बेहतरीन शायर। शेर कह लेना बहुत बड़ी बात नहीं, मगर मरसिया कहना बहुत बड़ी बात है। मरसिया गो शायर, एक अजीम नाज़िम, एक अजीम अदीब हमारे दरमियान मीर नज़ीर बाकरी साहब मौजूद हैं। शायरी का एक संग मीर यानी अली जनाब एजाज ज़ैदी साहब यहाँ मशहूर हैं, मौजूद हैं। बेहतरीन तरन्नुम के शायर और आलिम दीन अली जनाब मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब मौजूद हैं। जनाब इंजीनियर अली शब्बर साहब आलिम दीन भी और बेहतरीन शायर, बेहतरीन अरबीगा, बेहतरीन फारसीगा अली जनाब मौलाना हिलाल रिजवी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और खुदा की कसम, जब मैं वारिस खतीब अकबर को देखता हूँ तो कभी कभी धोखा होता है। ऐसा लगता है कि शबाहत भी वही है, सूरत भी वही है, अंदाज भी वही है, गुफ्तार भी वही है, सारी चीज़ें एक साथ। ऐसे लगता है कि परवरदिगार ने ये बताया कि एक ऐसी शख्सियत को वारिस के तौर पे छोड़ के जाऊँ। खतीब अकबर ने शायद ये सोचा हो कि जब भी दुनिया देखेगी इजाज़त साहब को तो खतीब अकबर को याद करेगी। वाकया यूँ था, जो नाज़िम अव्वल तुमको बता दूँ कि कानपुर में 8वीं की मजलिस खतीबुल इरफान पढ़ते थे, अली जनाब मौलाना खतीबुल इरफान मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब। तो वहाँ रोड पे जहाँ रोटी बाटी जाती थी तो सब लोग भूखे रहते थे, सुबह से जुलूस में रहते तो रोटी, और वो देख रहे थे। देखते देखते ये 4 मिसरे कहे थे कि हुई थी रोज़े अज़ल जब नबूवतें तक़सीम। पूरा मिसरे ऐसे हैं कि हुई थी रोज़े अज़ल जब नबूवतें तक़सीम,
नबी की तरह अली भी थे वाजिब ताज़ीम। ये मिसरे बड़े हैं। हुई थी रोज़े अज़ल जब नबूवत तक़सीम, नबी की तरह अली भी थे वाजिब ताज़ीम। जना मिलेगी यूं ही दोस्ताने हैदर को कि जैसे होती है मजलिस में रोटियां तक़सीम। जना मिली थी, जना मिलेगी यूं ही दोस्ताने हैदर को कि जैसे होती है मजलिस में रोटियां तक़सीम। और शुरा इकराम की भी फहरिस्त है जो यहाँ मौजूद थे, उनका तारुफ हुआ। इंशाअल्लाह ताला अभी हमारी फहरिस्त में जनाब फाजिल जरैलवी साहब हैं, जनाब साहब में गुलाम कर रहा हूँ। हाँ बड़ी एक नाज़िम बैठे हैं सामने ना, तो सबक भी सुनाना पड़ता है। थोड़ी सी कुर्सियाँ खाली हैं, अगर नौजवान बेहतर समझे तो पहले आके कुर्सियों पर आगे बैठ जाए, या जो इधर उधर नौजवान बैठे हुए हैं। देखिए जब हम लोग कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं ना, अब रहने वाले तो इसी मोहल्ले का रह रहे हैं, इसी मोहल्ले में रहने लगे, तो जब कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो ये शिकायतें होती हैं कि आप तो पूरे हिंदुस्तान में दाद लेते हैं, मगर जब हम लोग आपके मोहल्ले में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ उस तरीके की दाद नहीं मिलती है। तो लिहाजा ये शिकायत को इशार न करने पाए, मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, इधर कुर्सियाँ खाली हैं, पर जिक्र शाह करो की इबादत की है ये रात, जिक्र शाह करो की इबादत की है ये रात, ये रात इस तरह से है जैसे सबे बरात। जिक्र शाह करो की इबादत की है ये रात, ये रात इस तरह से है जैसे शबे बरात। छोटे से फर्श पर है फकीरान सज्जाद, खैरात बनने वाली है फैलाओ अपने हाथ, खैरात बनने वाली है फैलाओ अपने हाथ। मांगो दुआ बनाने को तकदीर आए हैं, दुनिया में आज हजरत शबीर आए हैं। मांगो दुआ बनाने को तकदीर आए हैं, दुनिया में आज हजरत। नौजवानों से गुजारिश है, जो नौजवान है बुजुर्ग अपनी जगह बैठे रहें, कुछ चंद कुर्सियां पहले आगे पुर कर दें, उसके बाद में पीछे आप बैठ जाएंगे। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ, दो छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, मैं उन बच्चों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इख्तिसार से काम लें, इसलिए ताखीर हो चुकी है और शुरा इकराम बाकायदा डाइस पर हैं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ जनाब उमम ज़ैदी जौनपुरी सल्लल्लाहु से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात महफिल सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून ने रवानी हुसैन से। उल्फत है मेरी नस्लों पुरानी हुसैन से, पाई है मेरे खून ने रवानी हुसैन से। बचपन से मेरी माँ ने यही सबक दिया मुझे, खाना अली से मिलता है पानी हुसैन से। नारे सलवात। करबला में वादा अपना निभाने वाला हुसैन है, हक के खातिर सर कटाने वाला हुसैन है। करबला में वादा अपना निभाने वाला हुसैन है, हक के खातिर सर कटाने वाला हुसैन है। वो कैसे हो सकते हैं जमाने में गुमराह, जिन्हें जहां का रास्ता दिखाने वाला हुसैन है। नारे सलवात। दोनों बहनें शरीयत के लिए आज बनी, एक शब्बीर बनी, दूसरी अब्बास बनी। ज़ैनब है मेरा नाम, अली की उम्र ज़ीनत। ज़ैनब है मेरा नाम, अली की उम्र ज़ीनत। मखलूक पर बख्शी है मुझे रब ने फजीलत, मखलूक पर बख्शी है मुझे रब ने फजीलत। दिखलाने पे आ जाऊं अगर रोब जलालत, दिखलाने पे आ जाऊं अगर रोब जलालत। खुद को पलट दूंगी तेरे तख्त हुकूमत, खुद को पलट दूंगी तेरे तख्त हुकूमत। खुश है तू मुझे देख के पाबंदे रतन हूँ, बस भूल के दिन डला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, दिन डला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। नारे
गुजारिश है, ये आखिरी लम्हों है, उसके बाद में फेरी शुरू हो जाएगी। गुजारिश है जनाब फजल अब्बास काज़मी जो लोग समझते हैं तबर्रुक को वजूहत, बिस्तर उठाए फिरते रहेंगे कशा कशा, बिस्तर उठाए फिरते रहेंगे कशा कशा। क्या पूछते हो इनकी बुजुर्गों की दास्तां, क्या पूछते हो इनकी बुजुर्गों की दास्तां। ज़हरा की माँ ने खोले खजानों के दबदहा, ज़हरा की माँ ने खोले खजानों के दबदहा। दस्तर बाबर बिन बुराही मेहमान हो गए, लालच में रोटियों के मुसलमान हो गए। मलकुल मौत एक गुजारिश है, फर्ज़ तहज़ीब अकीदत को निभाना वरना, फर्ज़ तहज़ीब अकीदत को निभाना वरना, एक रियाया की तरह सर को झुकाना वरना, अज़मत मादर हसनैन बताना वरना, बेइजाज़त 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 दरगाह पर जाना न जाना न जाना वरना। अपने बख्शी अद तौहीद को जा सकती है, अपने बख्शी अद तौहीद को जा सकती है। मलकुल मौत तुझे मौत भी आ सकती है। हम अपने अब्बा से अच्छा पढ़ रहे हो, वाह 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 वाह। अब्बा जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हन्नास दिले है दरे करार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं। खूरमा सब्जी का नौगाजी और जर्रार हूँ मैं, आलम इज़्ज़त से किसी फौज का सालार हूँ मैं। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे कहते हैं। मेरे मौला अब्बास फरमाते हैं सुनो मैं कौन हूँ। आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है, लेकिन जो भी मोती है वो सच्चा है खरा है, लेकिन कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन कंजे माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन कंजे माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन कुल्ले ईमान इमाम अज़ली ने मांगा, कुल्ले ईमान इमाम अज़ली ने मांगा, मैं अकेला उनसे रब से अली ने मांगा। जमीन से कहते हैं जमीन और आसमान की बहस है। जमीन कह रही मैं अफसल हूँ, नैयर भाई जमीन कह रही मैं अफसल हूँ, आसमान कह रहा है मैं अफसल हूँ। अब जब दो पड़ोसियों में कभी लड़ाई होती है ना, तो वो कहते हैं मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। वो कहते हैं मेरे पास इतना कारें हैं, तुम्हारे पास क्या है। वो कहते हैं मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है। ये इस तरीके से सब पड़ोसियों में तो लड़ाई सबके यहाँ हुई होगी ना, ये मंजर देखा जरूर होगा। अब जमीन और आसमान में लड़ाई हो रही है, तो अब मंजर क्या होगा। सबसे पहले जमीन भी और आसमान भी तैयार है, लड़ाई के लिए आमादा है एकदम से। जमीन ने सबसे पहले कहा, एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। सुने, एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग पे होता है आसमान पर भी मातम हुसैन का। एक दिन बड़ा गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख होता है आसमान पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औज़े कुर्सी और लोहो कलम नहीं। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औज़े कुर्सी और लोहो कलम नहीं। जमीन ने कहा अरे जब से जमीन सिर पे नबी मुझ पे कम हुई, मेरी जमीन भी अर्श मौला से कम नहीं। जहां तक के ले जाना चाहता हूं ना, इंशाअल्लाह ताला एक मंजर बदल जाएगा कि जब से जमीन सिद्धा नबी मुझ पे कम हुई, मेरी जमीन भी अर्श मौला से कम नहीं। फिर हंस के आसमान ने कहा देख जमीन मेरी बुलंदियों की तू मोहताज हो गई। एक शब हमारे संत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। पीछे वाले भी दाद दे सकते हैं, हम जो पीछे बैठे वो भी दाद दे सकते हैं। एक शब हमारे संत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। जमीन ने कहा अरे छेड़ा है तस्करा शब मेराज का, तो सुन मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। ना लेने मुस्तफा की कसम मुझसे भी तो कर, तो
मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। अब 2-3 शेर और इसका हासिल नैयर भाई, 2-3 शेर है और इसका हासिल है, लड़ाई हो रही है। अब मामला बड़ा डेंजर हो गया, अब जमीन और आसमान का मामला तूल पकड़ लिया लड़ाई। अब उसने कहा आसमान है तो जिसका नूर से है मुनव्वर और नूर साहब, सारे अज़ल के दिन से मेरी अपनी हद है। आसमान ने कहा, ज़मीन ने कहा इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शमशो कमर भी अब मेरे बेटों की सब में है। खुदा की कसम नहीं है भाई, मंजर बदलने वाला है। इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शमशो कमर भी अब मेरे बेटों की सब में है। आसमान ने कहा अरे बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे, इसलिए है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। अरे कहने लगी सनी की सितारों को भी तो दे, इसमें है कुछ सही कई मनहूस भी तो है। फैसला करना है कि जमीन जीती, वकार भाई फैसला करना है कि जमीन जीती की आसमान जो अपने हाथ बांधे हुए हैं वो खोल दें, इसलिए कि हमारे यहाँ इबादत अपने हाथ नहीं बांधा जाता। हाथ खोल के दोनों हाथ उठाते हवा में और नारा लगा दे, नारा हैदरी। सही। अब मुकदमे का आखिरी हिस्सा खत्म होता है। जमीन ने कहा, आसमान ने कहा ये शहर कहकशां, ये महान नज्म के दयाल, देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं, चांद सूरज सितारे कहकशां काबा कौसाइन नदरा सब मेरे पास है, तेरे पास क्या है? मामला तो डेंजर हो गया। सारी चीजें आसमान ने कहा नहीं है भाई, सारी चीजें आसमान ने कहा मेरे पास से खत्म हो रही है, शायर बुला रहा। आसमान ने कहा ये शहर कहकशां, ये महान नज्म, ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला। कैमरामैन जो अपने कैमरे को लगाए हुए हैं राहुल सिंह हुसैनी, अपने कैमरे की निगाहों को तेज करो, मुफ्तीगंज का मंजर बदलने वाला है। शेर पढ़ रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, नौजवान कुर्सियों से खड़े होकर दाद देंगे। आसमान का ये शहर कहकशां, ये महान नज्म के दयाल, देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। आसमान ने कहा सब कुछ मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, चांद मेरे पास, सूरज मेरे पास, कहकशां मेरे पास, सितारे मेरे पास, काबा मेरे पास, किबला मेरे पास, अदना मेरे पास, कौसाइन मेरे पास, तेरे पास क्या है? अब जमीन ने कहा अभी बताती हूँ कि मेरे पास क्या है। एक मरतबा जमीन ने अंगड़ाई ली और उसने कहा कि तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर सारे असल के दिल से मेरी अपनी हद है। इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शमशो कमर भी अब मेरे बेटों की सब में है। ये शहर कहकशां, ये महान नज्म के दयाल, देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी समी सरे तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला ये शहर कहकशां, ये महान नज्म के दयाल, और देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी ज़मीन सर तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। आइए हजरात, बिल्कुल बेदार हो चुके हैं आप। शबाब काज़मी साहब से गुजारिश है तशरीफ ले आए। मैं इस वक्त अपनी फहरिस्त का पहला शायर आपके रूबरू, मगर शोराए का हमसे तो गुजारिश है कि बराए करम थोड़ा सा इख्तिसार से सब लोग काम लें, और यहाँ से निज़ामत भी इख्तिसार से ही होगी। मैं गुजारिश कर तो हक़ निज़ामत है नगर भाई ना, सबक सुना रहा हूँ मैं आपको निज़ामत का। दुनिया का सबसे बड़ा नाज़िम भाई अली जनाब मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब मौजूद हैं, और यही नहीं सबक सुनाता हूँ, इनके घर के पास जो महफिल होती है उसी में भी अभी निज़ामत करते हैं, उसमें भी ये मानते थे शायर को शरीकतुल हुसैन में, तो ये सबक सुनाते रहते हैं हम बीच बीच में कि कभी निज़ामत में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ अपने फहरिस्त का पहला शायर जनाब आरिफ जौनपुरी साहब जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें।
सल्ली अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चार मिसरे पेश करता हूँ। हालात हाजरा आपके पेश नज़र सारी खबरें लाजा फरमा देती हैं। सिलसिला जारी है शियत को मिटाने के लिए। सिलसिला जारी है शियत को मिटाने के लिए। हम भी तैयार हैं सर अपना कटाने के लिए। हाथ बस दो ही कटे हो गए पैदा। कितने हाथ बस दो ही कटे हो गए पैदा। कितने परचमे हज़रत परचमे हज़रत अब्बास उठाने के लिए। हज़रात सिलसिला जारी है। शबाब भाई बैठे हैं। शियत को मिटाने के लिए हम भी तैयार हैं सर अपना। हाथ बस दो ही कटे हो गए पैदा। कितने परचमे हज़रत अब्बास उठाने के लिए। दुरूद भेजे हज़रत आले मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली। चार मिसरे और पेश करता हूँ। कोई बंदा ज़माने में खुदा वाला नहीं मिलता। कोई बंदा ज़माने में खुदा वाला नहीं मिलता। खुदा का दीन जैसा है हमें ऐसा नहीं मिलता। मोहम्मद का नवासा करबला में सए नहीं देता। हमें मस्जिद तो मिल जाती मगर सजदा नहीं मिलता। कोई बंदा ज़माने में खुदा वाला नहीं मिलता। खुदा का दीन
जाती मगर सजदा मिलता हमें, मस्जिद तो मिल जाती मगर सजदा नहीं मिलता। दूर भेजे हज़रत आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी के बाद ये देखो किसे क्या क्या पसंद आया। नबी के बाद ये देखो किसे क्या क्या पसंद आया। एक मतलब 4 शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। नबी के बाद ये देखो किसे क्या क्या पसंद आया। उन्हें झूठे पसंद आए, हमें सच्चा सच्चा पसंद आया। उन्हें झूठे पसंद आए, हमें सच्चा पसंद आया। क्या क्या मुलाजा फरमाए। मुबारक हो तुम्हें सिद्दीक भी झूठा मिला ले। मुबारक हो। अगर उनके यहाँ का सिद्दीक कितना बड़ा झूठा है तो झूठा कितना बड़ा झूठा होगा। झूठा मिला लेकिन मुबारक हो तुम्हें सिद्दीक भी झूठा मिला लेकिन गदीरे खुम के मैदान में हमें मौला मैदान में खुम के मैदान में हमें मौला पसंद। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। इस मन कोई बात होगी तो दिलों में महफूज कर। मौलाए कायनात के बुक्स में न जाने कितनी किताबें लिखी जा रही हैं। मुलाजा फरमाए एक शेर। अली अली मर्दे मुजाहिद हैं, अली से बुग़्ज़ है तुमको। अली मुजाहिद है, अली से बुग़्ज़ है तुमको। अली मर्दे मुजाहिद है, अली से बुग़्ज़ है तुमको। तुम्हें मैदान से भागा हुआ नंगा पसंद अली मर्दे मुजाहिद है, अली से बुग़्ज़ है तुमको। अली मर्दे मुजाहिद है, अली से बुग़्ज़ है तुमको। तुम्हें मैदान से भागा हुआ नंगा पसंद आया। तुम्हें मैदान से भागा हुआ नंगा पसंद आया।
आया। अली जनाब हिलाल नकवी दुरूद साहब भेजिए तशरीफ ले अपने आए, आले इस्तेमाल मोहम्मद करते हैं। जनाब हिलाल नकवी साहब तशरीफ ले आए, इधर सामने आ जाए जरा। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये मुफ्तीगंज में मिरान साहब का अम्बाड़ा है, तो वहाँ पे जश्न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पे यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया था और हर साल रखा जाता है आज ही के दिन 18 शाबान के दिन। तो फ्रेंड्स आपसे गुजारिश है हर साल इसमें आया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन आएँ और काफ़ी अच्छे शायर यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा तो वीडियो लंबी नहीं बना पाया क्योंकि देर रात हो गई थी, तो मैं चला गया था, एक दो ही शायर को मैंने सुना था। और फ्रेंड्स आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शौरा इकराम को सुनिएगा और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कैसी लगी आपको वीडियो और कैसा शायर हमारे पढ़े। हमारे भाई ये मुंबई के थे, काफ़ी अच्छा इन्होंने पढ़ा, इनके लिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और इससे भी ज़्यादा अच्छा और पढ़ने की सलाहियत दे। और आप सब फ्रेंड्स ज़ियारत भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें भाई की ये शायरी और उससे ज़्यादा सवाब मिले आप लोगों को भी और इनको भी और मुझे भी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कोशिश करके। और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, बाय।